हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस विद संचित नेम के इस यूट्यूब चैनल पर। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर कमिंग बैक विद न्यू वीडियो ऑन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट थर्ड. So without wasting time, let's start the class. So in previous video, you had learned about types of reactions and chemical properties of acid. Okay, in the previous lecture you also learned that there's a two type of oxides, metallic oxide and non-metallic oxide. Non-metallic oxide is also known as acidic oxide. Metallic oxide is also known as basic oxide. Now there's a new topic which is called amphoteric oxide. तो दोस्तों देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होती हैं जो कि एबल होती हैं रिएक्ट करने के लिए एसिड से भी, बेस से भी. वो ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. इनमें ये नाम मैंने लिख दिए, इनके नेम हैं जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड. ये चार हैं जो कि एसिड एंड बेस बहुत से रिएक्ट करते हैं. तो इनके नेम आपको लर्न होने चाहिए. ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं. इसमें फर्स्ट है ज़ेड जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड H2O. देखो बच्चों, क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी थी. जनरल फॉर्म क्या आता है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट. तो यहाँ जिंक ऑक्साइड HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड कैसा रिएक्ट HCl से रिएक्ट कर रहा है. तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जिंक ऑक्साइड के सामने. तो जिंक ऑक्साइड इसके सामने बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा. यहाँ ऑलरेडी एसिड प्रेजेंस है, हाइड्रोजन क्लोराइड की एसिड प्रेजेंस है, ये एसिड है हाइड्रोजन क्लोराइड. ये जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक ऑक्साइड इसके सामने ऐसा बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा. तभी तो ये एसिड प्लस बेसिक ऑक्साइड है, तो मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट फॉर्म होगा, जिंक क्लोराइड एंड वाटर प्रोडक्ट मिलता है जो बाय प्रोडक्ट होता है. अब यहाँ दोबारा जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आप एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से करा रहे हैं. तो यहाँ ये जिंक ऑक्साइड अब इसके सामने एसिड ऑक्साइड का काम करेगा. यहाँ इसने बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव किया क्योंकि सामने एसिड था. यहाँ ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ सामने स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके, तो ये इससे रिएक्ट होगा. तो यहाँ सोडियम जिंकेट बनेगा, एक कंपाउंड होता है सोडियम जिंकेट बनता है, और वाटर बाय प्रोडक्ट निकलेगा. उसी प्रकार एल्यूमिनियम की रिएक्शन है ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद NaOH बेस. तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रही है टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड बाय प्रोडक्ट H2O. और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl. बच्चों ये 6 है, 6 मोल ऑफ HCl, क्योंकि ये मैंने बैलेंस किया रिएक्शन उसके हिसाब से, टू फॉर्म 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बाय प्रोडक्ट में 3 मोल ऑफ H2O निकलेगा. ओके, तो बच्चों इस वाली रिएक्शन को आप देख लें क्योंकि बैलेंसिंग रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन पूछ ली जाती है मोस्टली. एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड H2O. इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दे दिया जाता है. ओके, अब नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. मैंने आपको बताया था pH क्या है. pH एक स्केल होता है जिसकी वैल्यू होती है pH इज इक्वल टू होती है -K log H प्लस आइन. ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है pH का. तो pH क्या बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन या वेदर में प्रेजेंट होने वाला कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. 7 से बिलो है, उसका नंबर 1 to 7 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका pH तो वो एसिडिक है. 7 to 14 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बेसिक है. और 7 पे और 7 के अक्रॉस 1 पॉइंट कुछ डेसिमल का अंतर है बस, तो वो न्यूट्रल है. ओके, तो यहाँ एवरीडे लाइफ में pH क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है हम इसको समझेंगे. इसमें पहला है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव. क्या अपने आसपास पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव होते हैं. हाँ, तो ये सही बात है, वो होते हैं. कोई प्लांट्स कोई स्पेसिफिक pH में ही ग्रो करता है, उससे ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता उतनी बढ़िया तरीके से जितनी वो अपनी नॉर्मल कंडीशन एक स्पेसिफिक pH पर ग्रोथ करता है. उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी या कहें प्लांट वो एनिमल्स, उसका जो pH रेंज होती है वो 7 से लेकर 7.8 होती है. 7 से 7.8 के बीच में इसकी pH रेंज होती है हमारी बॉडी की.
तो इन दिस रेंज ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। इसी में जो जीव जंतु हैं वो सर्वाइव करते हैं इसी पीएच रेंज में। इससे ज़्यादा नीचे हो जाती है, ब्लू चली जाती है तो एसिडिक हो जाता है। तो एग्जांपल लें तो जो रेन होती है, रेन वाटर, अगर उसका पीएच 5.5 से 5.6 से पीएच लेस होता है तो वो जो रेन होती है वो एसिडिक रेन कहलाती है। ज़्यादा नीचे होगा तो मोर एसिडिक हो जाएगी, तो वो हानिकारक होती है। तो ये एसिडिक रेन होती है। अभी एसिडिक रेन का जो वाटर होता है वो रिवर वाटर में जाके क्या होता है, मिक्स हो जाता है। रेन वाटर रिवर वाटर में मिक्स होता है हमेशा, तो इससे रिवर वाटर का क्या होता है, उसका भी पीएच लोअर चला जाता है। तो जो रिवर वाटर होता है वो भी एसिडिक हो जाता है नेचर में, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट्स। तो जो एक्वाटिक लाइफ मतलब जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं जो पानी के नीचे पाए जाते हैं, उनका सर्वाइव करना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि एसिडिक नेचर हो जाता है उस वाटर का, उस रिवर वाटर का जिसमें वो एक्वाटिक लाइफ है। नेक्स्ट है आपका पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड्स। आपके घर के पीछे बहुत से लोगों के घर के पीछे बैकयार्ड होता है, गार्डन्स होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो वो प्लांट ग्रो करते हैं उनका भी मैंने जैसे बताया एक स्पेसिफिक पीएच होता है सब सारे प्लांट्स का, किसी का बस थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो अगर वो ज़्यादा ब्लो हो जाता है उस पीएच रेंज से तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उसकी ग्रोइंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उस एसिडिक को क्या नॉर्मल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए वहाँ हम यूरिया मिलाते हैं। यूरिया क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जिससे जो एक्स्ट्रा एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो अपनी स्पेसिफिक पीएच की रेंज में वो प्लांट्स क्या आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से उसी एडिक्वेट अमाउंट में यूरिया मिलाया जाता है। तो यही लिखा है आपकी इस वाले टॉपिक में कि फॉर प्लांट ग्रोथ रिक्वायर्ड पीएच इज स्पेसिफिक, टू एडजस्ट द पीएच रेंज वी एड यूरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज okay students, your pH in our digestive systems. Okay, so our stomach secretes HCl acid during digestion, but when stomach produces too much acid and this cause pain and irritation. होता क्या है स्टमक में, क्या है आपको पता है, स्टमक के अंदर पैप्सिन प्रोड्यूस करता है स्टमक, और क्या प्रोड्यूस करता है, HCl करता है, और म्यूकस करके कुछ होता है, मुझे बायोलॉजी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, बट इतना कंफर्म है कि हाँ प्रोड्यूस करता है HCl एसिड को। क्यों करता है, ड्यूरिंग डाइजेशन करता है, जिससे डाइजेशन क्या है, ईजी हो जाता है फूड का डाइजेशन। तो जब HCl क्या होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जब हम ज़्यादा स्पाइसेस फूड खा लेते नहीं है तब HCl का प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक एसिड होता है। तो आपके स्टमक में क्या होता है, एक्स्ट्रा एसिड प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके कारण से आपके पेट में दर्द, इरिटेशन होने लग जाता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर हमको हमेशा क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि आप एक माइल्ड वेस्ट ले लो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बेस होता है जो कि एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, तो यही है आपका पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच चेंज एज द केस ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांतों में की वो डिके हो जाता है, मतलब काला काला सा पड़ जाता है। ओके, तो उसी को कहते हैं पीएच चेंज एज द केस ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके उसी को कहते हैं, जो आपके दांत होते हैं उसमें कहते हैं कि ब्रश नहीं करते तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। तो कीड़े पीड़े कुछ नहीं होते, वो करोड़ हो जाता है इनेमल। आपको समझाता हूँ, आइए कैसे। तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। 5.5 आपके पीएच रेंज होती है माउथ की, इससे बिलो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो देखो अब समझो, टूथ इनेमल जो होते हैं, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइटेट। हाइड्रोक्सी एपेटाइटेट मतलब ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ही होता है, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाइटेट। ओके, तो ये टूथ इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाइटेट का। सो इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी होता है, और देखिए ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये बॉडी का। बट कोरोडेड व्हेन पीएच इज बिलो 5.5। पर ये क्या होता है, कोरोड हो जाता है, कोरोड समझते हैं ना, कोरोजन मतलब लेयर बाई लेयर किसी चीज़ का
डिग्रेडेशन होना, डिकम्पोजिशन होना, उसको कोरोड कहते हैं। खराब होना नॉर्मल भाषा में कहते हैं। तो 5.5 से pH लोअर चला जाता है, जो टूथ एनिमल होता है उसका कोरोड स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो देखिए बच्चों, दिस इज द हार्डेस्ट सिस्टम सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। कौन सा? टूथ एनिमल। पर तब भी ये कोरोड हो रहा है, वो समझे? कोई चीज़ कितनी भी सख्त हो पर वो पिघल ही जाती है। ओके, सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योर माउथ प्रोड्यूस एसिड। जो बैक्टीरिया आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड से। फूड और जो शुगर आप इनटेक कर रहे हो अपनी बॉडी में, उसको डिग्रेड करके वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एसिड प्रेजेंट कर देते हैं। टू प्रिवेंट दिस टूथ, देखिए क्या करना चाहिए हमें? टूथपेस्ट करना चाहिए, खाने के बाद तुरंत हमको टूथपेस्ट करना चाहिए। न्यूट्रलाइज दी एक्स्ट्रा एसिड, क्योंकि टूथपेस्ट कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है, और वो आपके एक्स्ट्रा एसिड जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया की वजह से, वो उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो तभी तो टीवी में ऐड आता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। नमक क्यों है? क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। अब नाउ सेल्फ डिफेंस बाय हनीबी। इसमें क्या है? मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एसिड जो पढ़ा रहा था ऑर्गेनिक एसिड में, कि आंट का स्टिंग हुआ या हनीबी का स्टिंग हुआ, ये सब मिथेनोइक एसिड क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। जब ये काट लेती हैं तो इससे पेन होता है, इरिटेशन होता है, ठीक है। तो जब हम इस पर माइल्ड बेस रब कर देते हैं लाइक बेकिंग सोडा, तो इसका क्या है? रिलीफ मिल जाता है इसके पेन से हमको, क्योंकि इसमें भी यही कंसेप्ट है कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, पीएच एडजस्ट हो जाता है। ओके, एक्स्ट्रा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है रबिंग बेकिंग सोडा। एक और है आपके लिए नेटल लीव्स। जब ये नेटल लीव्स हमारे शरीर से छुल जाती हैं तो ये इंजेक्ट क्या कर देती है? मिथेनोइक एसिड, जो कि बर्निंग होती है हमारी शरीर पे, जिस स्किन पे आपकी लग जाता है। तो इसका भी रेमेडी ट्रेडिशनल है। इसके लिए एक डॉग प्लांट आता है, उस डॉग प्लांट की लीफ को जब उस एरिया पे रफ कर लिया जाए जिस पे नेटल लीफ इंजेक्ट हुई है, उसने यहाँ पर वो टच हो गई है, वहाँ कर लिया जाए तो उससे ये ठीक हो जाता है। इसमें भी आपको पता है बेसिक इन नेचर है डॉग प्लांट, इसीलिए ये न्यूट्रलाइज कर देता है मिथेनोइक एसिड को। ओके, थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। इसी के साथ साथ आप दीजिए मुझे आज्ञा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। स्टे सेफ। जय हिंद।